गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीता मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का दूसरी इकाई का पाठ नंबर 6, प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। अल्मोड़ा एक जगह का नाम है। इसके लेखक हैं डॉक्टर इसरार गुनीश जी। उनका परिचय। जन्म हुआ है 1949 बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में। क्या पढ़ने वाले हैं आज पाठ में? तो प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने उत्तराखंड के अनेक जिलों, उनके प्राकृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया है। यानी आज हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे और ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में ही पाया जाता है और ये क्यों फेमस है, इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे। ये हमारी पंक्तियां शुरू हो गई पाठ की। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। मैं बच्चों के साथ एक रात छत पर बैठा था। सारे बच्चे कहीं बाहर घूमने जाने के लिए उत्साहित थे। कहने लगे, अपी, क्यों ना इस बार किसी पहाड़ की यात्रा का प्लान बनाए। बच्चे तुरंत मानचित्र उठा लाए। मानचित्र यानी कि नक्शा, जिसे इंग्लिश में मैप कहते हैं, और मनपसंद स्थान की खोज शुरू हो गई। चर्चा के बाद उत्तराखंड के कुमायूं मंडल जाना तय हुआ। अंत में ये डिसाइड होता है कि वो लोग उत्तराखंड के कुमायूं मंडल जाएंगे। कुमायूं मंडल अपनी प्राकृतिक सुषमा और सुंदरता के लिए विख्यात है। प्राकृतिक सुषमा का मतलब होता है प्राकृतिक सुंदरता, विख्यात यानी कि फेमस। तो बच्चों ने तय किया कि वो उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में घूमने जाएंगे। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, लेखक यहाँ घूमने जाता है, वन बॉक्स। और दूसरा आपका प्रश्न है यहाँ पे कि कुमायूं मंडल इसलिए विख्यात है, टू बॉक्स। अब तनिष्क, तेजस, भावेश, श्रुति और मैं, हम सब ने यात्रा की सूची बना ली। जिज्ञासावश तनु ने सवाल किया, आपकी कुमायूं कहाँ है, कुछ बताइए ना। तो आपका यहाँ पहला प्रश्न है कि पाठ में आए बच्चों के नाम, फोर बॉक्स। तो चार बच्चों के नाम आए, आपको चारों के नाम लिखने हैं। तब मैंने बताया, कुमायूं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के दो प्रमुख मंडलों में से एक है। ये देखिए, ये जो ग्रीन दिख रहा है नक्शे में, ये है हमारा उत्तराखंड। यही उन्होंने घूमने जाना तय किया। कहते हैं उत्तराखंड में दो मंडल है, यानी दो से पार्ट में विभाजित किया है इस तरह से। पहला है गृहवाल और दूसरा है कुमायूं। और लेखक कहाँ जाता है? कुमायूं मंडल घूमने जा रहा है। कुमायूं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह नगर आते हैं। तो जहां लेखक जा रहा है कुमायूं मंडल, वहां पे ये सभी जगह घूमने के लिए बने हैं। प्राकृत सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न इस अंचल, अंचल यानी कि क्षेत्र की एक क्षेत्रीय पहचान है। कहा जाता है कि जो हमारा कुमायूं मंडल है, उसके अंतर्गत बहुत सारे जगह है जहां आप जाके घूम सकते हैं। खासकर इनमें से आपने नैनीताल का नाम तो जरूर सुना होगा, और इन सबकी एक अलग पहचान है, ऐसा लेखक का मानना है। अब आपका यहाँ पे सवाल है, प्रश्न, कुमायूं मंडल के अंतर्गत आने वाले नगर, टू बॉक्स। बहुत सारे नगर है, आप कोई दो का नाम लिख सकते हैं। यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा परंपरा, रीति रिवाज, धर्म विश्वास, नृत्य गीत, भाषा बोली, सबका एक विशिष्ट स्थानीय स्थानीय रंग है। तो लेखक का मानना है कि अगर आप कुमायूं मंडल जाते हो, तो कुमायूं मंडल के लोगों का रहन सहन, खाना पीना, उनकी वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपरा, सब कुछ यूनिक है, यानी कि हटकर है। लोक साहित्य की यहाँ समृद्ध वाचिक परंपरा है। समृद्ध का मतलब होता है धनवान, वाचिक का मतलब होता है वाणी संबंधी, विद्यमान यानी कि मौजूद। देखिए, कुमायूं का अस्तित्व भी वैदिक काल से ही चला आ रहा है। यानी ये जो कुमायूं, ये अभी से नहीं, वैदिक काल से चला आ रहा है, कि वैदिक काल से ये काफी फेमस है। अब आपका यहाँ पे सवाल है कि कुमायूं का अस्तित्व किस काल से चला आ रहा है, वन बॉक्स। अब जाने का दिन आया। बड़े सवेरे उठकर सबने तैयारी की और चल पड़े अपनी यात्रा पर। हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुंचे। हमारे कॉटेज पहले से बुक थे, कॉटेज यानी कि रूम। वहां के तालों, प्राकृतिक सुषमा और मौसम का आनंद ले हम अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। तो जब कभी अल्मोड़ा जा रहा था लेखक, तो सबसे पहले वो नैनीताल पड़ा। नैनीताल में उन्होंने कॉटेज बुक किया हुआ था। नैनीताल में उन्होंने क्या देखा? ताल देखा। ताल यानी कि तालाब। प्राकृतिक सुषमा यानी कि वहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखी, वहाँ का मौसम का आनंद लिया। उसके बाद वो अल्मोड़ा के लिए निकल पड़े। अब आपका यहाँ पे प्रश्न है, सबसे पहले लेखक यहाँ पहुंचे, वन बॉक्स।
देवदार के वृक्षों से ढकी मोहक घाटियों के बीच सर्पीली सड़क पर, सर्पीली यानी कि घुमावदार, हमारी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। रास्ते में पहाड़ों पर बने सीढ़ी नुमा खेत और उनमें काम करते लोग, श्रम से अपनी जीविका चलाने वालों के चेहरों पर अजीब सी अलमस्ती, अलमस्ती का मतलब होता है अपने मस्त में रहने वाला, निश्चितता झलक रही थी। तो लेखक का मानना है कि जब हम लोग जा रहे थे तो वहां पर रास्ते में देवदार के पेड़ थे और जो सड़क थी वो कैसी थी, सर्पीली सड़क थी। ये देखिए, ये जो सड़क आप देख रहे हो कैसा है, सांप की तरह घुमावदार थी। तो ये सड़क बीच में पड़ गई थी, वहां पे पेड़ पड़ गए थे और साथ ही सीढ़ी नुमा लेखक को ऐसे खेत भी वहां दिखाई दे रहे थे। अब आपका यहाँ पे सवाल है, लेखक को रास्ते में यह दिखा। टू बॉक्स। दूसरे दिन सुबह हम सब तैयार होकर अल्मोड़ा देखने निकले। अब वो लोग अल्मोड़ा आ गए हैं। जैसा पढ़ा था सुना था वैसा ही यहाँ देखने को भी मिला। तो नैनीताल के बाद अल्मोड़ा का नंबर है। राजा कल्याण चंद्र द्वारा स्थापित अल्मोड़ा घोड़ी की नाल के आकार के अर्धगोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। घोड़ा का नाल ये होता है, यानी यू शेप का हमारा अल्मोड़ा है और इस अल्मोड़ा को बनाया है राजा कल्याण चंद्र जी ने। अब आपका यहाँ पे प्रश्न है कि अल्मोड़ा इसके आकार का दिखाई देता है। वन बॉक्स। चीड़ एवं देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों ने आज भी इसके प्राचीन स्वरूप को सजाए रखा है। देखिए, यहाँ पर दो पेड़ पाए जाते हैं, खासकर चीड़ और देवदार, और बर्फ की घाटियां ही यहाँ पर पाई जाती हैं। आपका अगला सवाल है, अल्मोड़ा में इसके पेड़ पाए जाते हैं। टू बॉक्स। अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में, संग्रहालय यानी म्यूजियम में हुमायूं के इतिहास पर संस्कृति की झलक मिलती है। अब पेड़ पौधे देखने के बाद लेखक गोविंद वल्लभ पंत गए, जहाँ पे एक म्यूजियम है और उस म्यूजियम में उन्होंने क्या देखा, यहाँ विभिन्न स्थानों से खुदाई में मिली पुरातन प्रतिमा, यानी कि पुरातन जो पुरानी मूर्तियां हैं, तथा स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संगम है। अब लेखक सबसे पहले वहां घूमने जाते हैं एक म्यूजियम में। म्यूजियम में जहाँ पुरानी मूर्तियां हैं और वहां के लोगों की संस्कृतियों का झलक पाया जाता है। साथ ही अनूठा संगम का मतलब देख दीजिए, अनोखा तालमेल। ब्राइड एंड कॉर्नर यह अल्मोड़ा के बस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अद्भुत स्थल है। इस स्थान से उगते और डूबते हुए सूर्य के दृश्य देखने हजारों मील से प्रकृति प्रेमी यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, कहा जाता है कि अल्मोड़ा जब कवि लेखक हमारे गए थे तो सबसे पहले वो जाते हैं एक संग्रहालय देखने। ये संग्रहालय का चित्र मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे पुरानी मूर्तियों की उन्होंने झलक देखी। फिर वहां पे से वो जाते हैं ब्राइट एंड कॉर्नर, एक प्लेस का नाम है, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत एक प्लेस का नाम है। इस प्लेस के बाद वो जाते हैं ब्राइट एंड कॉर्नर प्लेस पे, यानी दो जगह गए वो वहां पर। इसलिए ये ब्राइट एंड कॉर्नर फेमस है क्योंकि वहां पर लोग उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य का दृश्य देखने जाते हैं। रात हमने पहाड़ी भोजन का आस्वाद, आस्वाद का मतलब होता है आनंद लिया। अब रात हो गई, लेखक ने क्या किया, वहां के पहाड़ी जो खाना था वहां का स्वाद लिया। अब आपका यहाँ पे प्रश्न है कि लेखक अल्मोड़ा में ये दो जगह जाते हैं। टू बॉक्स। तीसरे दिन सवेरे अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर दूरी पर काली मठ चल दिए। काली मठ ऐसा स्थान है जहां से अल्मोड़ा की खूबसूरती को जी भरकर निहारा, निहारा मतलब देखना जा सका है। काली मठ के अंदर ही कसा देवी मंदिर है, वहां से हम बिनसर गए तो खाने का आनंद लिया। फिर तीसरे दिन लेखक काली मठ, एक जगह का नाम है, वहां जाते जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, सेकंड पिक्चर में। वहां पर एक कसार देवी मंदिर है, ये वही मंदिर है जिसका हम बात कर रहे हैं, कसार देवी मंदिर। तो अल्मोड़ा में वो कसार देवी मंदिर जो काली मठ में है वहां पर भी जाकर घूमते हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे जो लेखक है अल्मोड़ा में 3 जगह गए थे। सबसे पहले वो जाते हैं वल्लभ पंत वाली जगह पर, जहाँ पर उन्होंने एक म्यूजियम यानी कि संग्रहालय देखा। फिर ब्राइट एंड कॉर्नर जाते हैं जहाँ सूर्य का उगना और अस्त होना देखा। और तीसरा वो काली मठ जाते हैं जहाँ पर कसा देवी का मंदिर है। अब अल्मोड़ा घूमने के बाद वो लोग आगे निकलते हैं बिनसर जाने के लिए। आइए आगे देखते हैं। ये है बिनसर।
बिनसर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। गाइड ने बताया बिनसर का अर्थ होता है भगवान शिव। आप बिनसर बोलिए, भगवान शिव सिमिलर है। सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई का मतलब होता है नकाशी की गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। अब बिनसर मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो बिनसर में सबसे पहले वो जो मंदिर देखते हैं वो है नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर उकेरी गई मूर्तियां आपको मिलती हैं। ये देखिए, उकेरी गई मूर्तियों का मतलब होता है कि दीवार में ही मूर्तियों को इस तरह से बनाया जाता है कि देखने से ऐसा लगता है कि मूर्तियों को दीवार में लाकर चिपकाया गया है या स्थापित की गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। दीवारों में ही शेप देकर मूर्तियों को बनाया जाता है। उसके बाद लेखक कहाँ पहुंचे, तो वो पहुंचते हैं गणनाथ मंदिर। ये है हमारा गणनाथ मंदिर। इस तरह से अभी तक उन्होंने दो मंदिर देखा है, एक गणनाथ और दूसरा है नंदा देवी। तो यहाँ पर आपका सवाल है, अल्मोड़ा के बाद लेखक यहाँ घूमने गए। वन बॉक्स। वहां से हम सब पहुंचे 300 वर्ष पुराने सूर्य मंदिर देखने। ये देखिए, ये हमारा सूर्य मंदिर है जो बिनसर में है। कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर ये है कोणार्क, जो उड़ीसा में सूर्य मंदिर, ये सबसे ज्यादा फेमस है। इसके बाद अगर किसी सूर्य मंदिर का नाम आता है तो वो बिनसर के सूर्य मंदिर का। यह अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। कुमायूं के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है गोलू चितई मंदिर। ये जो लाल वाला आप मंदिर देख रहे हैं, तीसरा चित्र, ये गोलू चितई मंदिर का है। इस मंदिर में पीतल की छोटी छोटी और बड़ी घंटियां टंगी हैं। तो कहते हैं ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर छोटी और बड़ी हर जगह घंटी या घंटे ही टंगे हैं। कभी अगर वक्त मिले तो जरूर ये मंदिर देखनी चाहिए क्योंकि ये अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। अब आपका यहाँ पे प्रश्न है कि लेखक बिनसर में ये मंदिर देखने गए। टू बॉक्स। तो चार मंदिर का नाम आया है, आप किसी भी दो मंदिर का लिख सकते हैं। अगला, वहां से हम जोगेश्वर मनोहर घाटी जो देवदार के वृक्षों से ढकी है देखने गए। अब उसके बाद लोग जो कवि थे हमारे लेखक, वो जोगेश्वर जाते हैं। वहां पर उन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा सुंदर, आकर्षक और अद्भुत है, इसीलिए उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यही बनाई है। कहते हैं उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यहीं पर बनाई है। शंखनाद, शंखनाद का मतलब होता है प्रारंभ करना। ये देखिए, जोगेश्वर मनोहर घाटी, ये हमारे उदय शंकर जी हैं जिन्होंने अल्मोड़ा में अपनी नृत्यशाला यानी कि डांस एकेडमी बनाई है। ये आज भी वहां पर है। वहां विश्वविख्यात नृत्यकार शिष्यों ने नृत्य कला की प्रथम शिक्षा ग्रहण की है। तो जितने भी फेमस डांसर हुए हैं उन्होंने उनमें से ज्यादातर लोगों ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की है। उदय शंकर की तरह विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा काफी पसंद था। ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्हें भी अल्मोड़ा काफी पसंद था। विश्व में वेदांत का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद, ये हमारे विवेकानंद जी हैं लास्ट पिक्चर में, अल्मोड़ा में आकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें यहाँ आत्मिक शांति मिली। कहते हैं काफी महान महान लोग अल्मोड़ा गए और अल्मोड़ा जाकर उन्हें काफी शांति मिली थी। तो इनमें से ये कुछ लोगों के नाम आए हैं। अब आपका यहाँ पे प्रश्न है, अपने नृत्यशाला अल्मोड़ा में इन्होंने बनाई। वन बॉक्स। मैंने बच्चों को बताया कुमायूनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। कुमायूं के सुमधुर गीतों और उल्लास प्रिय का मतलब होता है आनंद प्रिय नृत्य, लोक नृत्यों की वास्तविक झलक अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। तो लेखक ने बच्चों को बताया कि कैसे अल्मोड़ा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कुमायूं भाषा का प्रामाणिक स्थल भी यही नगर है। कुमायूनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है। अगर आप कुमायूं लोगों के वेशभूषा रहन सहन देखना चाहते हैं तो अल्मोड़ा जरूर घूमने चाहिए। आधुनिकता के दर्शन भी अल्मोड़ा में होते हैं, यानी वहां पे मॉडर्न पना भी आप देखेंगे और वहां का जो कल्चर है वो भी आपको वहां दिखाई देगा। यहाँ का पहाड़ी भोजन, मिठाई और सिंगोड़ी प्रसिद्ध है। तो ये तीन चीजें वहां पे काफी प्रसिद्ध है जो लेखक ने देखा था। सिंघोड़ी इसे कहते हैं। ये देखिए, एक तरह की मिठाई है जो इस तरह से कोन में आपको खाने के लिए दी जाती है। अब आपका यहाँ पे प्रश्न है, कुमायूनी वेशभूषा का असली रूप यहाँ पर ही दिखाई देता है। वन बॉक्स।
सारे प्राकृतिक दृश्यों को हृदय और कैमरे में कैद कर हम सब गांधी जी के प्रिय स्थल कौसानी के लिए अगले दिन रवाना हुए। अब अगले दिन लेखक निकलता है कौसानी के लिए। तो इस तरह से आज के इस पाठ में हमारे लेखक कई जगह गए और वहां जाकर उन्होंने क्या-क्या देखा था, कौन सी जगह किस लिए प्रसिद्ध है, वो उन्होंने हमें यहाँ बताया। तो इस पाठ से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को समय निकाल कर घूमना भी चाहिए। जब हम घूमते हैं तो हमें हमारे आसपास क्या है उसका पता चलता है और प्राकृतिक सुषमाओं का आनंद हम जी भर कर ले भी पाते हैं। तो जब भी समय मिले अपने परिवार के साथ जरूर जाइए और ऐसे स्थानों का आनंद जरूर लीजिए। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। अल्मोड़ा इनके आकर्षण का केंद्र है। पहला है नित्यकार उदय शंकर, दूसरा है विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल, पहला बिनसर, दूसरा गणनाथ का शिव मंदिर, तीसरा सूर्य मंदिर और लास्ट है आपका गोलू चितई मंदिर। ये मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।